हम लोग इस वीडियो में लर्न करेंगे कि टैली प्राइम 3.0 में जो चेंजेस आए हैं और वहाँ पे GSTR 2 स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के ऑप्शन से डिसअपियर होके नए मेन्यूज आए हैं GSTR 2A 2B। तो जो अब न्यू शीट्स जनरेट हो रही हैं टैली से, तो उसका डेटा कैसे माई GST कैफे के परचेज रजिस्टर में इंपोर्ट करेंगे रिकंसिलेशन के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टैली की स्क्रीन है। ये सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली के बाद में हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, इसको सिलेक्ट करके एंटर करना है। और यहाँ पे GST रिपोर्ट्स एक ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना है। इस GST रिपोर्ट्स के सेक्शन में हमें फिर से दो ऑप्शन मिलेंगे, GSTR 2A रिकंसिलेशन, GSTR 2B रिकंसिलेशन। कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर लिए। लेट्स से हम GSTR 2B रिकंसिलेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। हमें यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करना है। हमें सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आना है, ऑल अदर ITC में। इसको जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे B2B इनवॉइसेस, B2B डेबिट नोट, इसके हिसाब से यहाँ पे ब्रेकअप आ जाएगा। हम B2B इनवॉइसेस में एंटर करेंगे। B2B इनवॉइसेस में एंटर करने के बाद में ये डेटा समराइज्ड फॉर्म में है। हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में F5 प्रेस करके वाउचर वाइज रिपोर्ट देखनी है। हमने प्रेस कर दिया वाउचर वाइज F5 करके, तो आपको वाउचर वाइज रिपोर्ट मिल गई। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जो कि GSTR 2B की मैचिंग के लिए नेसेसरी हैं, जैसे कि GST नंबर वो यहाँ पे अपीयर नहीं कर रहा है, तो वो भी हम लोग लर्न करेंगे कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट में F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो पार्टी GSTN में हम लोग यस कर देंगे। बाकी सारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। इनवॉइस टाइप भी आप यस कर सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यस कर सकते हैं, रिवर्स चार्ज भी यस कर सकते हैं। और करने के बाद में कंट्रोल A प्रेस कर देंगे। मैंने कंट्रोल A प्रेस कर दिया। अब इस रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए टैली प्राइम में ऊपर ब्लू कलर के बार में एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट का, तो उसको हम लोग कंट्रोल E प्रेस करके डायरेक्टली वहां से एक्सपोर्ट कर लेंगे। और फिर हमने कंट्रोल E एक्सपोर्ट को प्रेस किया। ये हमारी GSTR 2B का एक्सेल फाइल में GSTR 2B इंपोर्ट हो गया। GSTR 2B को एक्सेल फाइल में इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे फाइल देखेंगे। ये देखिए, ये फाइल बन के आ गई है। ये जब फाइल ओपन करेंगे तो ये फाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसमें हम लोगों को जो सबसे लास्ट रो है वो रो हमें सिलेक्ट करनी, जो टोटल वाली रो है। इस पर्टिकुलर शीट में 35 नंबर की रो टोटल वाली रो है। इस पूरी 35 रो को हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट किया और इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद माई GST कैफे सॉफ्टवेयर में आएंगे, परचेज रजिस्टर में आएंगे। डोमेस्टिक परचेज रजिस्टर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ईयरली सिलेक्ट किया, सपोज अगर हम लोग ईयरली इंपोर्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर पे रिपोर्ट एडिट पे क्लिक किया। हम लोग अगर आपको ईयरली करना आप ईयरली, अगर आपको मंथली इंपोर्ट करना तो मंथली भी कर सकते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल 2.0 सिलेक्ट करेंगे। 6 नंबर ऑप्शन को एनी एक्सेल टेम्पलेट। F1 सबसे पहले हम लोग करेंगे, हम लोग एक्सेल फाइल में मैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैप नाउ में हम लोग क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन दिखाई देगा मैप या B2B टेम्पलेट। इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमने फिर से एक बार फाइल को सिलेक्ट किया और ये सपोज ये फाइल है, ये हमने सिलेक्ट करके ब्राउज किया और प्रोसीड किया। अब हमें माई GST कैफे सॉफ्टवेयर को ये बतलाना है कि उस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में कौन सी शीट में डेटा है। यहाँ पे शीट 1 में डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो यही चीज़ हमें सॉफ्टवेयर में मैपिंग कर देनी कि डेटा हमारा शीट 1 में पड़ा हुआ है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से रो नंबर में डेटा का हेडर है, यानी कि डेटा की हेडिंग किस रो में है। तो 9th नंबर रो में डेटा की हेडिंग है और डेटा जो स्टार्ट हो रहा है 10th नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो यही हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे 9, और जो डेटा स्टार्ट हो रहा है रो नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, और प्रोसीड पे क्लिक किया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद स्टेप 3 में आपसे सॉफ्टवेयर ये पूछ रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलेशन हम उसको सप्लायर नेम पता करना, GST नंबर, इनवॉइस नंबर, ये सारी चीजें पता करनी है। तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताएं कि सप्लायर नेम एक्सेल फाइल में किस नेम से है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल आपको मेन्यूज दिखाई दे दिए जो कि आपके एक्सेल फाइल में एज अ हेडर में आ रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे सप्लायर नेम पर्टिकुलर्स के अंडर में आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें बतलाना है कि सप्लायर पर्टिकुलर्स के अंडर में पड़ा हुआ है। GST नंबर ऑफ सप्लायर अगर आप देखेंगे तो पार्टी GST इनके अंदर में पड़ा हुआ है। पार्टी GST के अंदर GST नंबर पड़ा हुआ है। इसी तरीके से बाकी सारी मैपिंग भी हम लोगों को कर लेनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हर एक फील्ड की मैपिंग कर दी है। जैसे इनवॉइस नंबर जो है
उसकी हेडिंग डॉक नंबर है इस एक्सेल फाइल में, देखिएगा डॉक नंबर है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने मैपिंग कर दिया है। मैपिंग करने के बाद हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर से हम लोग एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करेंगे स्टेप नंबर 2 पे, और ये पर्टिकुलर एक्सेल फाइल को जो हमें इंपोर्ट करनी है हमने सिलेक्ट कर लिया और प्रोसीड पे क्लिक किया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में अब आपका डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। ये डेटा आपका 25 इनवॉइसेस आपकी इंपोर्ट होके आ गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि टैली प्राइम के रिलीज 3.0 में हमें कैसे जीएसटी या 2A या 2B के एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट करनी है, कैसे परचेज का डेटा एक्सपोर्ट करना है और उसको किस तरीके से माई जीएसटी कैफे में इंपोर्ट करना है। कोई डिफिकल्टी हो तो आप लोग support@mygstcafe.com पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।